हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही है गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। तो गाइस, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बैंक एग्जाम 2023 को टारगेट कर रहे हैं। 23-24 के जो सेशन है ना, उसके लिए वो टारगेट करके चल रहे हैं। तो स्पेशली मैं कहूँ ना, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बिगिनर्स है गाइस, ठीक है, जो ये सोच रहे हैं कि मुझे 2023 में बैंक एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो ये उन वीडियो बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ गाइस। और ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको मतलब तैयारी तो स्टार्ट कर चुके हैं, बट उनको अभी ये नहीं पता कि किस बुक से हम अपनी तैयारी को एक परफेक्ट डायरेक्शन में ले जाएं, ठीक है। तो उन सभी के लिए मैंने कंप्लीट बुक लिस्ट बनाई है, पूरी की पूरी कंप्लीट ये बुक लिस्ट है। चाहे आपका एसबीआई हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे आपके ग्रामीण बैंक हो, चाहे कोई भी अदर एग्जाम है जो बैंक से रिलेटेड है, उन सभी के लिए यूजफुल होगी guys, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं guys। देखो, अब इसमें क्या है, मैं आपको बताऊंगा पूरी कंप्लीट लिस्ट है ना, जो जितनी भी लिस्ट है बैंक की, जितनी भी बुक्स है जो बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन काम में आती है गाइस, उन सभी के लिए हमने टारगेट करके हुए वीडियो बनाया है। देखो, सबसे पहले अगर हम टारगेट करें कि बैंक एग्जाम में जो 3 सब्जेक्ट आते हैं, देखो स्पेशली अगर मैं प्री की बात करूं ना, प्री में आपको देखने को मिलेगा, एक तो आता है रीजनिंग, ठीक है। जो दूसरा आता है वो आता है आपका क्वांट, ठीक है। और तीसरा आता है आपका इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। तो इनको टारगेट करते हुए हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखो जब तक हमारा प्री नहीं निकलेगा तो हमें मेंस की तैयारी का कोई मतलब नहीं है। बट मैं ये कहूंगा कि आपको क्या है, दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है। अब इसके लिए आपको स्पेशली कुछ नहीं पढ़ना, इसके लिए आपको जीए पढ़ना है एक बस, और कुछ नहीं पढ़ना। वो भी क्या है, वो भी डेली बेसिस पे, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे जीए को प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आज हम करेंगे जितनी भी रीजनिंग की, क्वांट की और इंग्लिश की बुक है। देखो, सबसे पहले बेस्ट बुक की, देखो इनका ये ऑर्डर के हिसाब से सारी बेस्ट बुक है गाइस, ठीक है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो तो उन सभी के लिए यूजफुल है। सबसे पहले आती है एस रीजनिंग की बुक, जो आती है, पब्लिकेशन किसका है, ये आपका अड्डा 247, ठीक है। मैं आपको क्या सारी बुक्स के भी डिटेल दूंगा। देखो, सबसे पहले आती है हमारी एस रीजनिंग, जो अड्डा 247 की, देखो ये आपका बुक का कवर है। यहाँ पे देखो, ये इसमें क्या होता है, अभी तो ये देखो अपडेटेड नहीं है, जो अपडेटेड आई है उसमें 4000+ क्वेश्चंस है। इसमें क्या है, इनका जो मुझे बेस्ट तरीका लगा ना, ये क्या करते हैं, लेवल वाइज देते हैं, ठीक है। जैसे लेवल 1 2 3, जो इनका ये देखो, लेवल 1 का मतलब क्या है, इजी, फिर मॉडरेट लेवल, फिर आपका हाई लेवल, मतलब ये सारा सीक्वेंस कवर करके चलते हैं। और सॉरी, और इसकी स्पेशल बात क्या है, इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर की पेज पेपर भी इसमें पूरे कवर अप करिए गए, ठीक है। चलिए, दूसरी बुक की हम बात करेंगे, तो वो है आपकी पजल मीनिया विद, ये आपकी है ऑलिव बोर्ड के द्वारा, ठीक है। अब ये है ऑलिव बोर्ड की, थोड़े से इसमें जो लेवल होगा ना वो इंक्रीज होकर चलेगा गाइस, ठीक है। इसमें आपको बेहतरीन सवाल तो है ही, बट आप फिर भी अगर दूसरी बुक से पढ़ना चाहते हो तो वो है पजल मीनिया। इसमें ओनली फोकस किया गया है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन पे, ठीक है। तीसरी बुक आती है आपकी मैजिकल बुक ऑन पजल्स, ठीक है। इसमें भी क्या है, स्पेशली फोकस किया गया है आपका किस पे, पजल और सिटिंग। नाम में दिखाए लगो पजल, तो ये किसके राइटर कौन है, इसके के कुंदन, ठीक है। इसकी पब्लिकेशन कौन है, बीएससी पब्लिकेशन है। बहुत ही बेहतरीन बुक है, आराम से आप इसको कवर अप कर सकते हो। तो चौथी बुक आती है ना आपकी, वो है एनालिटिकल रीजनिंग। ये किसके द्वारा है, एम के पांडे। इसकी पब्लिकेशन कौन है, बीएससी पब्लिकेशन का, ठीक है। ये आपका कवर अप है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन रीजनिंग की एबिलिटी, मतलब क्या है, रीजनिंग एबिलिटी के लिए बुक्स अगर आपने देखा होगा, ये चारों बुक आपकी मार्केट में ज्यादा चलती है, ठीक है। इसको आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करें बुक्स फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो आप प्री का अगर पैटर्न देखो ना, रीजनिंग का और क्वांट का है, तो इसमें क्या आता है, प्री का जो लेवल आता है वो आता है इजी, पर जब मेंस की बात करें ना, तो ये आता है आपका हाई लेवल। क्या आता है आपका, हाई लेवल, ये एग्जाम का पैटर्न आता है। तो ये आपकी बुक्स है, ठीक है। अब इनका ऑर्डर मैंने ऐसा सेट किया है कि पहले अगर आपको बेसिक कवर अप करना है, मतलब आप बिगिनर्स हो, बिल्कुल तैयारी स्टार्ट नहीं करिए, तो सबसे पहले बुक करोगे आप आर एस अग्रवाल। इसमें क्या होगा, आपका
एस चांद इसके क्या राइटर है। इसमें क्या होगा, आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, मतलब यूट्यूब से, तो करो तो बेस्ट है। बट फिर भी आप क्या है, घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो सेल्फ स्टडी, तो आप क्या करो, सबसे पहले करो बेसिक कंप्लीट, इसको कर लो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है एस क्वांट बाय अड्डा 247। अब इसका मैंने आपको बता दिया, जैसा रीजनिंग का पैटर्न है वही इनका पैटर्न है। क्या होगा, सबसे पहले लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे। लेवल 1 में क्या होगा, आपका इजी होगा, ठीक है। फिर आएगा आपका मॉडरेट लेवल, फिर आएगा आपका हाई लेवल, ठीक है। तो इस बुक की मुझे ये सबसे अच्छी लगी गाइस, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर देना या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देगा, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको मैंने देखो, उसको ज्वाइन कर लेना गाइस, ठीक है। तो उसमें आपको मैं सेंड कर दूंगा गाइस, ठीक है। चलिए, अब ये दो बुक तो हो गई आपकी क्या, बेसिक कंप्लीट करने के लिए। अब आती है हमारी मेंस के लिए। तो मेंस के लिए देखो ये दो बुक, ठीक है। क्वांटम कैट जो है सर्वेश वर्मा के द्वारा, यह आपका कवर है इसका। दूसरी आती है क्वांटिटी एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा, ये भी बेहतरीन बुक है। बट अगर आप इन चारों को ही नहीं करना चाहते, तो सबसे रामबाण बुक है क्वांटा बुक बाय आशीष अरोरा, ठीक है। स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं। मैंने देखो इन्हीं की, एक तो ये है, एक आपके नाम है लर्निंग कैप्सूल, ठीक है। टीचर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। उनके दो यूट्यूब चैनल से मैंने कंप्लीट किया था अपना मेंस लेवल का कंटेंट। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप चारों से नहीं करना चाहते, अगर आपके पास ये बुक भी है, ये वाली, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या बेसिक कंप्लीट कर लो। बेसिक के लिए मैं कहूँगा आपको आर एस अग्रवाल बेस्ट है। उसके बाद क्या है, इसमें देखो बहुत ही अच्छा कंटेंट है, प्री लेवल का भी है प्लस मेंस लेवल का भी कंटेंट। तो आप, अगर आपको लगता है कि सर ये तो प्री की है, ये भी प्री मेंस की है, ये मेंस की है, तो हमें अलग अलग लेनी पड़ेगी, तो आप क्या करो, ये बुक ले लो आशीष अरुण। देखो मैं गाइस किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो चीज़ अच्छी लगी, जो मैंने अपना कवर अप किया है, ठीक है, उसी चीज़ के बारे में बताऊंगा। एक, क्योंकि अगर आपने देखा होगा लास्ट, चाहे आई, देखो IBPS PO मेंस की बात कर लो, ठीक है, चाहे क्लर्क की बात कर लो, चाहे RRBs की जितने भी बैंक हुए, PO चाहे क्लर्क हो, सब में जो मेंस का लेवल आया ना, वो बहुत ही अच्छा लेवल पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि लल्लू लाल के जैसे क्वेश्चन पूछा गया, नहीं, उसमें आपका एक बेस्ट कंटेंट पूछा गया है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं स्पेशली बुक्स फॉर डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब DI की। क्यों अब इसको मैंने अलग सेक्शन में लिया है, क्योंकि आपने देखा होगा जो मेंस का होता है ना कंटेंट, मतलब मेंस में अगर अनवांटेड साउंड कृपया करके इग्नोर कर देना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो आपकी मेंस की अगर बात करें ना, तो आपका वहां पे ये नहीं लिखा होता क्वांट, ठीक है। वहां पे लिखा होता क्वांट नहीं, वहां पे लिखा होता डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो स्पेशली इनके बारे में हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले आती है डाटा इंटरप्रिटेशन, ये है अरुण शर्मा, ये वाली बुक है। कैट लेवल तक के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि IBPS PO और SBI PO मेंस दोनों का टारगेट रहता है जितना क्वेश्चन हो सके हाई लेवल का वो पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी अरियन पब्लिकेशन की, ठीक है। ये एसिडिटेटेड गाइड टू DI और डाटा सफिशिएंसी, अरियन पब्लिकेशन की, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर आपको लगता है कि आप इनसे कर सकते हो, क्योंकि इसमें डाटा सफिशिएंसी भी के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप कोशिश करना यही लो बुक। डाटा सफिशिएंसी बहुत पूछा जाता है आजकल, ठीक है। उसके बाद आता है डाटा इंटरप्रिटेशन बाय के कुंदन, ये आपकी बुक है। इसके पब्लिकेशन कौन है, PSC पब्लिकेशन है। अगर आपको लगता है, देखो गाइस तीनों ही शानदार तरीके की बुक है, जो आपको अच्छी लगे एक बुक उसको परचेज कर लो। सबसे पहले काम क्या होता है, अपना बेसिक कंप्लीट कर लो। जितने भी बिगिनर्स है, सबसे पहला काम वो करेंगे अपना बेसिक कवर अप कर, उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे। उसके बाद मैं यूट्यूब चैनल बता दूंगा, वहां से आप क्या कर सकते हो, मेंस का कंटेंट पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं, मेंस का अगर आपको कंटेंट करना है ना क्वांट के लिए, सबसे पहले आता है मेरा लर्निंग कैप्सूल यूट्यूब चैनल, ठीक है। दूसरे आते हैं आपके सुमित सर, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लर्निंग कैप्सूल वाले सर का, सुमित सर, इनसे पढ़ लो। तीसरे आते हैं आपके आशीष अरोड़ा, जो आपके आशीष अरोड़ा सर, ठीक है।
आपको इन तीनों के अलावा कहीं नहीं जाना है। मैं बोल रहा हूँ इन्हीं का कंटेंट अगर आप पढ़ लेते हो ना, और स्पेशली कहूँगा एक तो लर्निंग कैप्सूल वाले सर और एक है आपके आशीष सर। देखो तीनों टीचर बेहतरीन है। मैं तो कर रहा हूँ इन तीनों का कंटेंट, अगर आप इनसे भी नहीं करना चाहते ना डीआई के सेक्शन, अगर आपने इनके जितने भी वीडियोस हैं मेंस के अगर वो भी देख लिए ना, सफिशिएंट है गाइस। मेरे पास देखो इनकी बुक्स, देखो ये बुक्स तो है मेरे पास अवेलेबल, बट मैंने अभी अपने स्टूडेंट को दे रखी है। जब मेरे पास था, मेरे पास बुक नहीं थी, बट मैंने इनके कंटेंट देख के अपना मेंस का जो अप्रोच होती है ना वो मैंने अपनी परफेक्ट कर ली। उसके बाद मुझे चाहिए था प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करता था, ये बुक्स रेफर करके चलता था। मेरे पास देखो ये वाली बुक थी, डाटा इंटरप्रिटेशन बाय अरुण शर्मा, ये वाली बुक थी। उसके बाद साथ साथ में मॉक टेस्ट का जो होता उसी से क्वेश्चन करता था जितना हो सकेगा, क्योंकि अगर आपने अप्रोच सीख ली डीआई बनाने की, उसके बाद आपकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। ये वो चीज है जो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो एक हवा बन चुका है, जितने भी बच्चे हैं। क्योंकि जितने भी इस बार के जो 2022 के अगर आपने रिजल्ट देखे होंगे ना, 22-23 के, चाहे वो एसबीआई हो क्लर्क, चाहे आईबीपीएस हो पीओ ले लो, चाहे आपका क्लर्क ले लो, इनमें जो सिलेक्शन से रहे बच्चे जिनकी क्या है प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है, वो किस वजह से रहा है आपका इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। मैंने स्पेशली वीडियो बना रखा है, बट फिर भी मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको इंग्लिश में 20 स्कोर करना। मैं ये नहीं कहूँगा 25 प्लस 30 नहीं, मैं यही बोलूँगा आपको 20 तक लाना और कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो सबसे पहले बुक लेनी है आपको प्लेट टू पैरामाउंट, नीतू सिंह की द्वारा बुक है ये, ठीक है, प्लेट टू पैरामाउंट नीतू सिंह। अब कवर की बात करें तो ये देखो, कहते हैं ना कि सबसे रामबाण इलाज है, तो राम ही लिखूंगा बस, कहते हैं ना भगवान ही बुक। ये कर ली ना अगर आपने, स्पेशली वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, अगर इन्होंने ये बुक कर ली ना, मैं गारंटी देता हूँ 15 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे आपके, बट ये है करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट। अब वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से है और चाहे हिंदी मीडियम में कोई प्रॉब्लम नहीं, एसपी बख्शी, ठीक है, ये है आपकी बुक, ये भी बहुत शानदार बुक है। ठीक है, मैंने देखो स्टार्टिंग यहाँ से करी क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट था। ठीक है, तो मेरे जो स्कोर आते थे ना पहले, मैं तो कहूँगा 2 से 5 तक ही आते थे मेरे। बहुत ट्राई किया, नहीं स्कोर बढ़ रहा था। फिर जब इससे तैयारी करी, ठीक है, फिर आपकी ये है, और एक आती है आपकी कॉमन एरर के नाम की बुक है। ठीक है, उसके बाद वोकैब के लिए मैं सबसे बेस्ट बुक मानता हूँ वर्ड पावर मेड इजी, जो आती है नॉर्मल लुइस के द्वारा। ये देखो, ये अगर आपको वोकैब शानदार करना है ना, तो आप इस बुक को रेफर कर लो। ज़्यादा नहीं आती, 100 से 150 रुपये में आ जाएगी स्पेशली। बट फिर भी आप नहीं करना चाहते ना वोकैब के लिए, तो सबसे बेस्ट इलाज है न्यूज़पेपर। ठीक है, अब न्यूज़पेपर के लिए मैंने कहा था आपको, अगर आपकी रीडिंग हैबिट है तो द हिंदू, रीडिंग हैबिट नहीं है तो थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ सकते हो तो इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, और जो बच्चे आपके हिंदी मीडियम के लिए, उनको मैं बोलूंगा सबसे पहले स्टार्ट करो टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको पढ़ना शुरू करो, जो स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए। आपको पहले क्या करना है, देखो द हिंदू पढ़ोगे ना कुछ समझ में भी नहीं आएगा, जो स्पेशली बिगिनर्स हैं। सबसे पहले अपनी रीडिंग हैबिट करो, उसके बाद आप इंडियन एक्सप्रेस पे आओ। देखो अभी टाइम है, कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम है, तो आप इसको स्पेशली करो। ठीक है, रीडिंग हैबिट हो गई, समझ में आ रहा है, तो धीरे धीरे मैं तो कह रहा हूँ यही बुक पेपर बहुत है इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, देखो मैंने है ना इसी से स्टार्ट किया था, इंडियन एक्सप्रेस से धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, धीरे 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 मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। उसके बाद मैंने द हिंदू स्टार्ट किया, क्योंकि जब तक आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है, अगर आपने देखो मैं 2 साल से मेंस दे रहा हूँ, मुझे अभी तक यही प्री हो चाहे मेंस हो, मुझे तो इसी का लेवल समझ में आता है अभी तक द हिंदू का मैंने कहीं नहीं देखा। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हो, बट ये है कम से कम 1 घंटा, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, बैठे रहो,
पढ़ो, नहीं आ रहा समझ में पढ़ो, बैठे रहो, बट स्टार्ट करके चलो। ठीक है, यही था आपका प्री के लिए। ठीक है, पूरा शेड्यूल समझा दिया मैंने, प्री के लिए कैसी बुक्स है, क्या है, वगैरह वगैरह सब एक बार कवर अप कर लो। बेसिक करने के बाद स्विच हो जाओ आप मॉक टेस्ट पे। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए मैं बात करूंगा आपको। देखो मैं स्पेशली बात करता हूँ टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक को कर लो। आप नहीं करना चाहते, देखो प्री के लिए सबसे बेस्ट है टेक्स्ट बुक, और साथ में है अड्डा 247। अगर आपको लगता है प्री के साथ तैयारी करना चाहते हो, प्री की तो बेस्ट है ये। ठीक है, मेंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेंस में एक ही चल रही है अभी, जो स्मार्ट कीड़ा। ठीक है, इसको परचेज कर लो, लेवल ही बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद ले लो आप ऑलिव बोर्ड। ठीक है, कोई भी दो, देखो इन दोनों में से एक ले लो, ये प्री के लेवल हो जाएगा। कोई भी एक टेक्स्ट बुक ले लो गाइस, टेक्स्ट बुक या कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, और इन दोनों में से एक आपके, जो मैं तो यही कहूंगा, रेफर करूंगा आपको स्मार्ट कीड़ा। ठीक है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, देखो ना मैं कोड आपको बता रहा हूँ कि इतना परसेंट मिलेगा, डिस्काउंट हो जाएगा, नहीं। मैं आपको बस बता रहा हूँ जो मैंने परचेज कर रखी है, जो मेरा अनुभव कहता है ना, वो ये बेस्ट है। और आजकल तो टेक्स्ट बुक ने भी अपना लेवल बढ़ा दिया है। अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है आपकी बढ़िया, तो आप क्या करो, टेक्स्ट बुक ले लो, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फिर बेल आइकन जरूर दबा देना है, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम से आपको मिलता रहे। और आने वाले दिनों में मैं स्पेशली क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए और जीएस चारों सेक्शन के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो टाइम निकाल लेना गाइस। ठीक है, अगर आपको प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई करना है गाइस। ठीक है, 2023 और 24 के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।